गुड मॉर्निंग। तो ठीक है, बेसिक सीरीज और इम्पोर्टेंट सीरीज जो बोर्ड्स के लिए बन रही हैं, जो कि बेसिक्स के लिए बन रही हैं, सारी क्लासेस के लिए, उसमें एक नया टॉपिक हमारे पास आया है, वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम तो खैर आपको बहुत क्लियर होगा कि डायग्राम क्या है, मामला क्या है। तो पहले खुद ट्राई करिएगा लेवलिंग का, फिर ये वीडियो स्टार्ट करिएगा। क्या क्या है सर, देखिए जरा। टेस्टिस है सर, टेस्टिस, ठीक है ना। आपको पता है टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है ना। टेस्टिस कैसा होता है भाई साहब? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। क्या करता है भाई साहब? आपको पता है टेस्टिस के बारे में क्या करता है? टेस्टिस जो होंगे, जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, उनका मेन काम होता है एक ही, क्या? वो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। और बायोलॉजी के अंदर जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब अपनी भाषा में? गैमीटोजेनेसिस। ठीक है ना। क्योंकि ये टेस्टिस है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, आपको पता है कि गैमीट दो तरह के होते हैं, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम। स्पर्म के बनने को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम के बनने को कहते हैं ओजेनेसिस। तो ये टेस्टिस के बारे में बात हो गई। टेस्टिस की लेयर दे रखी है आपको, क्या कहते हैं इसको? स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है वो लेयर है टेस्टिस की, है ना। दिस इज द लेयर ऑफ टेस्टिस, जो कि प्रोटेक्ट करती है टेस्टिस को। और इसी की वजह से टेम्परेचर मेंटेन होता है। टेम्परेचर मेंटेन होता है। आपको मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूं कि बताइए टेस्टिस के अंदर कौन सी मसल्स ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। ये आपके लिए होमवर्क है कि टेस्टिस के अंदर कौन सी मसल्स होती हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, आगे बताओ क्या क्या है भाई साहब। ये क्या है? ये स्पर्म को ले जाने वाली डक्ट है। नाम क्या है? वासा डिफरेंस। बताने वाली बात नहीं है कि इट इज वासा डिफरेंस, है ना। ये डक्ट दैट ट्रांसफर द स्पर्म। डक्ट जो होता है वो ट्रांसफर करता है स्पर्म को। मैं आपको एक बात बता देता हूं, स्कूल के अंदर बहुत गलत पढ़ा रहे हैं इस समय। वो लोग बताते हैं कि ये डक्ट वो है जो कि सीमेन ले जाती है। सीमेन नहीं होगा, सीमेन नहीं होता, ये ध्यान रखना। सीमन आप तब कहते हैं जब स्पर्म के साथ सिक्रीशन आ जाए, और सिक्रीशन ग्लैंड्स के आए। किसके आए भाई साहब? ग्लैंड्स के। तब हम लोग इसको सीमन कहते हैं। और ग्लैंड्स जो होती हैं वो वासा डिफरेंस के बाद पड़ती हैं। ये वासा डिफरेंस है, उसके बाद ग्लैंड्स आएंगे। ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है। तो अभी तक सिर्फ हम लोग स्पर्म कहते हैं। तो वासा डिफरेंस जो होती है वो ऐसी डक्ट होती है दैट ट्रांसफर द स्पर्म। क्या ट्रांसफर करेगा भाई साहब? स्पर्म को। आइए उसके बाद और बताइए और क्या क्या है इस डायग्राम के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? ये क्या है? इसमें यूरिन स्टोर होता है मेल बॉडी के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या है सर? ये तो आप जानते हैं यूरेटर है। और इस यूरेटर के अराउंड वासा डिफरेंस लूप लेती है। और ये क्यों लूप लेती है? क्योंकि इसको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। फिर आइए अंदर आइए। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हो, मेंशनेबल मैं कर दे रहा हूं कि यहां पर जो वासा डिफरेंस है वो थोड़ी सी डायलेट हुई है, हल्की सी स्वेल हुई है। क्या कहते हैं इसको? एम्पुला। इसको एम्पुला कहा जाता है। ठीक है ना, वासा डिफरेंस आ गई है। उसके बाद ये क्या है भाई साहब? ये आपका सेमाइनल वेसाइकल है। ये पहली ग्लैंड है, आपको पता होनी चाहिए कि सेमाइनल वेसाइकल। जो ग्लैंड के सिक्रीशन है उसमें सेमाइनल वेसाइकल है। उसके बाद कौन सी ग्लैंड है? ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। सबसे ज्यादा कैंसर इंडिया के अंदर प्रोस्टेट के ही होते हैं। यहाँ पर प्रोस्टेट की सेल्स बढ़ जाती है। जो प्रोस्टेट के कैंसर होते हैं प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये। जब प्रोस्टेट के कैंसर होते हैं तो उनको हम लोग प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं। प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी। ठीक है ना, क्योंकि प्रोस्टेट की ग्लैंड सेल करेगी। तो उसके बाद नीचे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ मेंशनेबल हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ भी एक ग्लैंड है और ये बल्ब टाइप की है। इसका नाम होता है काउपर ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड। एक और नाम होता है काउपर्स ग्लैंड का, ये आपके लिए होमवर्क है।
कि काउपर्स ग्लैंड का एक और नाम होता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, बताइएगा कि काउपर्स ग्लैंड का एक और नाम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, होमवर्क भी लिखते जा रहा हूं आप लोग कि आपको पता हो। काउपर ग्लैंड का एक और नाम है, तो काउपर ग्लैंड का नेम भी आपको बताना है दूसरा, तो दूसरा होमवर्क ये हो गया। उसके बाद ये ट्यूब होगी, और ये ट्यूब जो होती है वो यूरिन और सीमेन दोनों के लिए कॉमन होती है, इसे कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं भाई साहब, यूरेथ्रा। और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये पेनिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, पेनिस। और जो टिप होता है पेनिस का, इसका नाम होता है ग्लांस पेनिस। क्या नाम होता है भाई साहब, ग्लांस पेनिस। समझ पाए? तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम लोग पेनिस कहते हैं, जो टिप होता है वो ग्लांस पेनिस होता है। एक होमवर्क आपको और दे रहा हूं, तो पहला होमवर्क क्या है, कौन सी मसल्स टेम्परेचर मेंटेन करती हैं टेस्टिस में। दूसरा होमवर्क आपके लिए क्या है, दूसरा होमवर्क आपके लिए क्या है भैया कि काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है। और एक होमवर्क ये दे रहा हूं कि पेनिस की कवरिंग का क्या नाम होता है। जो पेनिस के ऊपर स्किन का फोल्ड होता है उसकी कवरिंग का क्या नाम होता है, ये तीनों मुझे बताइएगा, ठीक है ना। ऐसे पढ़ते रहिए, ठीक है ना। फिजिक्स और मैथ्स की वीडियो शाम तक आ जाएगी, तब तक कि आप इसको एक बार रिवाइज करिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं क्योंकि बोर्ड सीरीज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। विद इन 2 मंथ्स हम लोग प्री बोर्ड भी देने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो शाम को फिजिक्स और मैथ्स की भी वीडियोस आएंगी आपके पास, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।